जब भी चिपको आंदोलन का जिक्र होता है तो हम सबके दिमाग में एक ही तस्वीर आती है ना? पेड़ों से लिपटी हुई कुछ महिलाएं। पर क्या ये कहानी बस इतनी ही थी, सिर्फ पेड़ों को गले लगाने तक? या फिर इसके पीछे कुछ ऐसा था जो कहीं ज्यादा बड़ा, गहरा और प्रेरणा देने वाला था? चलिए आज कुछ ऐसे ही पहलुओं को कुरेदते हैं जो शायद हमारी स्कूल की किताबों में कहीं छूट गए। तो सवाल यही उठता है कि क्या ये आंदोलन सिर्फ पेड़ों को बचाने के बारे में था? मुझे लगता है कि इस आम सोच से थोड़ा आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। आइए इस पूरी कहानी को एक-एक करके परत दर परत समझते हैं। तो इस कहानी की बिल्कुल जड़ों तक पहुंचते हैं और शुरुआत करते हैं इसके नाम के असली मतलब से, क्योंकि यकीन माने उस एक शब्द में ही इस आंदोलन की पूरी आत्मा छिपी हुई है। चिपको मतलब चिपक जाना, ये बस एक शब्द नहीं था, ये एक तरीका था, एक हथियार। गांव वालों ने और खासकर वहां की महिलाओं ने सच में पेड़ों को अपनी बाहों में भर लिया। क्यों? ताकि ठेकेदारों की कुल्हाड़ियां उन तक पहुंच ही ना सकें। और अहिंसा का ये इतना सीधा साधा तरीका देखते ही देखते पूरी दुनिया में पर्यावरण बचाने की लड़ाई का एक जबरदस्त सिंबल बन गया। तो ठीक है, अब थोड़ा समय में पीछे चलते हैं, उस खास जगह और उस पल में जहां इस इतने बड़े आंदोलन की पहली चिंगारी भड़की थी। साल था 1973, 1973। ये वो ऐतिहासिक साल था जब चिपको की पहली ऑर्गेनाइज्ड कार्रवाई रिकॉर्ड की गई, और इसी कार्रवाई ने इतिहास की दिशा ही बदल दी। और जानते ये सब कहाँ शुरू हुआ? भारत के उत्तराखंड में एक छोटा सा गांव रेणी। ये अपने आप में इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि बदलाव लाने के लिए ना हमेशा बड़े शहरों या बड़ी बड़ी संस्थाओं की जरूरत नहीं होती। एक छोटा सा एकजुट गांव भी बहुत बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। देखिए, इस आंदोलन की जो सबसे बड़ी ताकत थी ना, वो थी इसका पूरी तरह से अहिंसक होना। लोगों ने कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया, कोई टकराव नहीं, बस पेड़ों को गले लगाकर और अपनी बात समझाकर मॉरल प्रेशर बनाकर अपना विरोध जताया। और इस शांतिपूर्ण तरीके ने सरकार और ठेकेदारों के लिए जोर जबरदस्ती करना लगभग नामुमकिन सा कर दिया था। और कमाल की बात तो यह है कि ये सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं था, नहीं, ये कल्चरल मूवमेंट भी था। लोगों ने अपनी बात को दूर दूर तक पहुंचाने के लिए लोकगीतों, कहानियों और गांव की सभाओं का सहारा लिया। पेड़ों की अहमियत समझाने वाले गीत बच्चों से लेकर बड़ों तक सबकी जुबान पर थे। और इसी वजह से ये लड़ाई हर एक घर की लड़ाई बन गई। और यहीं कहानी एक बहुत बहुत जरूरी मोड़ लेती है। अब हम बात करेंगे उन असली हीरोज जिनकी भूमिका को अक्सर भुला दिया जाता है। कौन? इस आंदोलन को लीड करने वाली वो साहसी महिलाएं। ये जो शब्द है ना, ये सिर्फ एक नारा नहीं थे, ये गौरा देवी जैसी न जाने कितनी महिलाओं की भावनाएं थीं। ये दिखाता है कि उनका जंगल से रिश्ता कितना कितना गहरा था। उनके लिए जंगल सिर्फ लकड़ी का जरिया नहीं था, वो उसे अपना मायका, अपनी मां मानती थी और उसकी रक्षा के लिए अपनी जान तक देने को तैयार थी। पर सवाल ये है कि आखिर क्यों महिलाओं ने ही इस लड़ाई की कमान संभाली? वजह सीधी थी, ये उनके और उनके परिवार के वजूद की लड़ाई थी। सोचिए, जंगल से ही घर का चूल्हा जलता था, जानवरों को चारा मिलता था, पीने का साफ पानी आता था, तो पेड़ों का कटना उनके जीवन पर एक सीधा हमला था। और पता है, इसी आंदोलन से एक नए विचार का जन्म हुआ, इको फेमिनिज्म। ये एक ऐसी सोच है जो कहती है कि महिलाओं, प्रकृति और सामाजिक न्याय का रिश्ता बहुत गहरा है। जब भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है ना, तो उसका सबसे ज्यादा असर महिलाओं पर ही होता है, और शायद इसीलिए वो इसकी सबसे बड़ी रक्षक भी बनती हैं। तो एक छोटे से गांव से शुरू हुई ये लड़ाई बस वहीं तक नहीं रुकी, इसका असर बहुत दूर तक गया। चलिए देखते हैं कि कैसे इस एक आंदोलन ने पूरे देश पर और यहां तक कि दुनिया पर अपनी छाप छोड़ी। यहां साफ साफ देखा जा सकता है कि कैसे जमीन पर हुए एक संघर्ष ने देश की नीतियों को बदल दिया। गांव वालों के इस आंदोलन ने सरकार को अपनी फॉरेस्ट पॉलिसीज पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर कर दिया, और नतीजा ये हुआ कि 1980 के दशक में हिमालय के जंगलों में पेड़ों की कटाई पर बैन लगाना पड़ा। और तो और जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट जैसी नीतियां बनी, मतलब अब जंगलों के मैनेजमेंट में वहां रहने वाले लोगों की भी बात सुनी जाएगी। चिपको की ये चिंगारी सिर्फ उत्तराखंड तक ही सीमित नहीं रही, इसने तो पूरे देश में एक प्रेरणा की लहर दौड़ा दी। जैसे दक्षिण भारत में अप्पिको आंदोलन हुआ, फिर मध्य भारत में नर्मदा बचाओ आंदोलन चला। ऐसे कई और आंदोलनों ने चिपको से ही प्रेरणा ली। तो ठीक है, ये तो हुई इतिहास की बात। अब
इस कहानी को आज के ज़माने से जोड़कर देखते हैं, समझते हैं कि चिपको आंदोलन की सीख आज के टाइम में इतनी ज़रूरी क्यों है। चिपको आज भी हमें वही ज़रूरी बातें सिखाता है। कम्युनिटी की पावर, महिलाओं की लीडरशिप, नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट की ताकत और सबसे ज़रूरी बात कि पर्यावरण का न्याय ही असल में इंसान का न्याय है। आज जब हम क्लाइमेट चेंज और इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं तो ये सबक पहले से कई ज़्यादा काम के लगते हैं। तो आखिर में बात यही है, चिपको आंदोलन सिर्फ पेड़ों को गले लगाना नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये महिलाओं के नेतृत्व में हुई एक क्रांति थी, एक ऐसी क्रांति जिसकी जड़ें हमारी अपनी संस्कृति में थीं और जो इतनी पावरफुल साबित हुई कि इसने दुनिया भर के एनवायरमेंटल मूवमेंट्स को इंस्पायर किया। और ये पूरी कहानी हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आखिर एक छोटा सा गांव पूरी दुनिया को क्या सिखा सकता है? शायद बहुत कुछ। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी और हमेशा रहने वाली विरासत है, जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।